हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर आपको तैयारी करवा रहे हैं। 5 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। टेस्ट वाइज क्वेश्चन भी बढ़ाए जा रहे हैं। आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आप वेबसाइट पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको सिलेबस के कंप्लीट स्टडी नोट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं वो टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप हिंदी मीडियम में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये टेस्ट और नोट्स हिंदी में अवेलेबल करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट जो आपको लिंक मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इंग्लिश में ज्वाइन करते हैं तो नोट्स और जो टेस्ट है वो इंग्लिश में मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ सहकार ग्राम आवास योजना के तहत किस बैंक से 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि अभी हाल ही में किसानों के आवास निर्माण के लिए 50 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा। ये कौन सी स्कीम शुरू की है सरकार ने? अभी किस स्कीम के तहत, कौन सी योजना के तहत ये किया जाएगा? तो इसमें बैंक का पूछा जा सकता है या फिर आपसे योजना का नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये सहकार ग्राम आवास योजना, ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि जो 50 लाख का लोन दिया जाएगा आवास निर्माण के लिए किसानों को, वो लोन की राशि किसानों के बैंक अकाउंट में आएगी, लेकिन वो 3 किस्तों में आएगी। एक मुश्त किस्त में नहीं आएगी, वो 3 किस्तों में आपके अकाउंट में आएगी डायरेक्ट। और उस पे है जो सरकार कि सिर्फ 6% ही ब्याज देना पड़ेगा, 6% इंटरेस्ट लगेगा। और ये स्कीम है, इसमें 15 साल तक वो जो लोन है किसानों को मिलेगा। ये दीर्घकालीन समय तक रहेगा, 15 वर्ष तक आप इसको वापस रिटर्न कर सकते हैं, चुका सकते हैं। तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। सहकार ग्राम आवास योजना 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा, 3 किस्तों में ये अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा, 6% ब्याज है, 15 साल के लिए ले सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि किस बैंक के तहत ये उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ये केंद्रीय सरकारी बैंकों द्वारा इस योजना के जरिए किसानों को आवास निर्माण के लिए 50 लाख का लोन प्रदान किया जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। राजस्थान में जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? जीवन धारा योजना राजस्थान में संबंधित है सिंचाई तालाबों की खुदाई, पानी का संचय करना और उसके स्थान पर निर्माण, या फिर जो SC/ST के लोग हैं उनकी जमीन के विकास करना। ये सभी चीजें इसमें जीवन धारा स्कीम में शामिल है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा जीवन धारा स्कीम का, ये सिंचाई कुओं का निर्माण से संबंधित है। एक और योजना का नाम सुना होगा आपने, जवाहर रोजगार योजना है। उसके अंतर्गत जो राशि उपलब्ध करवाई जाती है उसका 30% इसी जीवन धारा योजना के लिए रखा जाता है। राज्य का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? इसमें देखिए नगर निगम का पूछ सकते हैं या फिर किसको जारी किया गया है वो भी पूछा जा सकता है। दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो पहला ट्रांसजेंडर राजस्थान का जो ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, ये नगर निगम ग्रेटर जयपुर, इसका ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। और ये किसने प्रोवाइड किया है? जो आर्थिक और सांख्यिकी विभाग है उसने, जयपुर की रहने वाली है, ये ट्रांसजेंडर है नूर शेखावत। तो ये नाम ध्यान रखना आपको, नूर शेखावत का, नूर शेखावत को मिला है ये, वो पहली ट्रांसजेंडर। तिवारा कर किस पर लगाया गया था? तिवारा कर किस पे लगाया गया था?
ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है ये कर। जैसे पहले जजिया लगा दिया जाता था औरंगजेब के टाइम पे, बाद में अकबर ने जाकर उसको अबोलिश किया, इसी तरीके से ये तिवारा कर है, ये लगाया गया था। दिवाली और होली जैसे त्योहारों पे ये टैक्स लगाया गया था, तिवारा कर। ढोला मारू का नायक ढोला कहाँ का राजा था? ढोला मारू की कहानी आप सभी जानते होंगे। नरवर के राजा थे नल, उनका पुत्र था ये ढोला। इनको सालह कुमार के नाम से भी जानते हैं। इसमें यह था कि जो ये नरवर के राजा थे, इनके यहाँ अकाल पड़ गया था और उसके बाद ये दूसरे राजा के राज्य में जाकर इन्होंने वहां रहने लगे। फिर उस राजा के जो ये पुत्र थे ढोला, जिनका नाम ये जिनको सालह कुमार के नाम से भी जानते हैं, इनसे उस राजा ने, जो नरवर के राजा थे नल, जो अकाल पड़ा जिस राजा के यहाँ, शायद वो पोंगल के थे, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी ये जो नरवर के राजा हैं इससे करने का वादा किया। तो उस टाइम ये छोटी उम्र में थे, शायद 2-3 साल की उम्र रही होगी इनकी दोनों की। बाद में है जो ढोला है, इसकी शादी किसी और से हो गई थी और बाद में ये काफी लव स्टोरी जैसी है, एक कहानी है, इसमें कई विलेन है, कई ये एक्टर है, इस तरीके की। आप इसको जरूर पढ़िएगा, काफी फेमस स्टोरी है ढोला मारू की। ये कहाँ के थे? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गागरोन। जिस बुक की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, ये बुक अब अवेलेबल है मार्केट में, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही है ये बुक। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जनरल स्टडीज का जो आपका पेपर 3rd है, उसके लिए ये बुक है। अब ये मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, या आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी। ये बुक अवेलेबल है। इस बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप नंबर पे कांटेक्ट करके ये बुक अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके myupsc.com पे जाके भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक की खासियत यह है, एक तो जो आपका सिलेबस है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, वो पूरा कवर किया गया है इसमें। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर, उसके साथ में जो राजस्थान का पिछले 1 साल का करंट अफेयर है वो भी इस बुक में दिया गया है। इसके अलावा इस बुक की एक और जो खासियत है वो ये है कि आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। सपोज जो स्टडी मटेरियल है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान या ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, तो उसके बाद में हिस्ट्री से रिलेटेड सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें बजट भी है, बजट के जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और करंट अफेयर्स भी है। आप इस बुक को जब ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद में कोई अपडेट होता है तो आपको राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसका पीडीएफ आपके ईमेल आईडी पे भी सेंड किया जाएगा। और कोई क्वेरी है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये इंग्लिश मीडियम में है ये बुक, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, ये इंग्लिश मीडियम में है। और ये इसका अभी लेटेस्ट नया एडिशन आया है। पहले भी इसका एडिशन आए हुए हैं, और अभी ये लेटेस्ट नया एडिशन अभी आया है इसी वीक में, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा घोषित मीरा पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही कौन सा है? वर्ष 2019-20 के लिए गोविंद माथुर की काव्य कृति मुड़कर देखता है जीवन को, इसके लिए दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। जो मीरा पुरस्कार है 2019-20 के लिए, ये गोविंद माथुर की काव्य कृति है मुड़कर देखता है जीवन, इनको दिया गया था। ये रचना है गोविंद माथुर की। 2020-21 के लिए डॉक्टर RD सैनी की जो कृति है प्रिय ओलिव, ये सही है। प्रिय ओलिव जो रचना है डॉक्टर RD सैनी की, उनको 2020-21 के लिए मीरा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा ये मीरा पुरस्कार दिया गया था। 2021-22 के लिए डॉक्टर पद्मजा शर्मा की जो कृति है मोबाइल, पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियां को, ये 2021-22 के लिए मीरा पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर पद्मजा शर्मा को। वर्ष 2022-23 के लिए अभी रिसेंटली किसको दिया गया है, अभी करंट में रिसेंटली दिया गया है, ये
रति सक्सेना है। रति सक्सेना की रचना है ये हंसी एक प्रार्थना। ये इनकी काव्य कृति है हंसी एक प्रार्थना। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि 2022-23 के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये रति सक्सेना को दिया है हंसी एक प्रार्थना के लिए। सारे ही सही है, इसका करेक्ट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां पर स्थित है? राजस्थान की ये जो कुबड़ पट्टी है, इस बेल्ट में, जिसे राजस्थान की कुबड़ बेल्ट भी कहा जाता है। एक्चुअली राजस्थान ये जो क्षेत्र है, ये कुबड़ पट्टी वाला जो एरिया है, इसमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। जो पानी है वहां का, उसमें फ्लोराइड इतना ज्यादा है कि वहां के जो रेजिडेंट्स है उनमें कुबड़ापन देखने को मिलता है। और ये है नागौर, स्पेशली नागौर अजमेर की सीमाओं के बीच का जो एरिया है वहां पे है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इस नंबर पे पूछ सकते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने कहा 3 नए कन्या महाविद्यालय खोजने की घोषणा की है? कहां पे अभी रिसेंटली राज्य सरकार ने घोषणा की है 3 नए कन्या महाविद्यालय खोजने की? ये 3 नए जो कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे, ये खोले जाएंगे सलूम्बर उदयपुर में, जयपुर जिले में सांभर में, और कपासन चित्तौड़गढ़ में। ये 3 नए विमेंस जो महाविद्यालय हैं ये खोले जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी आएगा, ये सभी सही है। इसमें जो भवन निर्माण वगैरह है इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के खनिज संसाधनों और उनके उत्पादन स्थलों का मिलान करना है। खनिज और उनका कहां पे कौन सा खनिज उत्पादन होता है उसका मिलान करना है। देखिए टंगस्टन कहां पे होता है? टंगस्टन है, टंगस्टन किस चीज के लिए यूज लिया जाता है? जो बल्ब फिलामेंट है, हाई स्पीड अलॉय है, या हार्ड स्टील अलॉय है, मशीन टूल हो गए, या जो हाई स्पीड कटिंग टूल्स है, या फिर जो स्पेशल स्टील जो डिफेंस पर्पज के लिए यूज लिया जाता है, उन सभी में टंगस्टन का यूज होता है। और ये कहां पे है? ये टंगस्टन है डेगाना। डेगाना का ये पूरे देश में सबसे बेस्ट टंगस्टन कहां पाया जाता है? डेगाना नागौर में, नागौर जिले में है ये। मैंगनीज के लिए जो फेमस है लिलवानी, ये लिलवानी है, ये मैंगनीज के लिए फेमस है। और लिलवानी कहां पे है? बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में घाटोल जो एरिया है, घाटोल में काला खूंटा है, तामेसरा है, रूपा खेड़ी है। ये लगभग 25 किलोमीटर की एक बेल्ट है। इसमें स्पेशली मैंगनीज के काफी विशाल भंडार पाए जाते हैं। और ये जो लिलवानी है ये बांसवाड़ा में फेमस है मैंगनीज माइंस के लिए। तो ये एरियाज आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको लिलवानी नहीं दे रखा हो ऑप्शन में, आपको काला खूंटा, तामेसरा, रूपा खेड़ी दे रखा हो, तो वो भी सही है। तांबे के लिए जो फेमस है ये है खेतड़ी सिंगाणा। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में। यहाँ पे तांबा के लिए फेमस है, कॉपर के लिए खेतड़ी कॉपर। सीसा और जिंक है, लेड और जिंक ये जवारमाला है। और जवारमाला कहां पे है? ये जवारमाला एक्चुअली हिल है, हिल्स ऑफ जवारमाला, ये उदयपुर के पास में है। देखिए जो सिल्वर प्रोड्यूसिंग एरिया है राजस्थान में, एक तो जावर माइंस हो गई लीड और जिंक की, और हिल ऑफ जावरमाला। तो जावर माइंस वो भी उदयपुर के पास में, जवारमाला ये
हिल्स ऑफ उदयपुर के पास में ही है ये। सो अब ये क्लियर हो गया, इसका क्या करेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट में सेकंड है, सेकंड में फर्स्ट है, फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये टेस्ट आपको इंग्लिश में भी मिल जाते हैं, अगर आप इंग्लिश में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पहले राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। ये जो दे रखे हैं ऑप्शन आपको, इनमें से राज्यपाल के समक्ष अपने पद की ओथ कौन लेता है, शपथ कौन लेता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया हमसे। देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके जो चेयरमैन है वो राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं। राजस्थान के लोकायुक्त हैं, ये भी राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा केवल ए और बी, सेकंड ऑप्शन ही सही है। इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्वेश्चन इन चारों में से एक क्वेश्चन 100% किसी भी एग्जाम में, राजस्थान के किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, इन चारों में से कई बार चारों पे क्वेश्चन आता है, कई बार दो पे, कई बार तीन पे, कई बार अदरवाइज एक पे तो जरूर ही क्वेश्चन आता है। आप ये मान के चलिए कि इन चारों को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहां से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला एडवोकेट जनरल कौन था राजस्थान का? जीसी कासलीवाल। ये जीसी कासलीवाल 1957 में राजस्थान के पहले एडवोकेट जनरल थे। अभी प्रेजेंट में राजस्थान के एडवोकेट जनरल कौन है? ये है एमएस सिंघवी। एमएस सिंघवी अभी प्रेजेंट में एडवोकेट जनरल है राजस्थान के। चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं। चुनाव आयुक्त अभी प्रेजेंट में कौन है? मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता अभी प्रेजेंट में राजस्थान के इलेक्शन कमिश्नर हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो अभी प्रेजेंट में ये है। राजस्थान के लोकायुक्त, लोकायुक्त हैं, यह भी इनका पढ़ना है। लोकायुक्त देखिए जो राजस्थान के हैं, ये अभी पोस्ट वैकेंट चल रही है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये अभी प्रेजेंट में जस्टिस जी के व्यास हैं। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, ये अभी प्रेजेंट में राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं। पहले चेयरमैन कौन थे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के? पहले चेयरमैन जस्टिस सुश्री कांता भटनागर थी। सुश्री कांता भटनागर। और ये कब बनी थी? 2000 में, मार्च 2000 से में ये पहली बार ये बनाया था। जब उस टाइम पहला जो बना था, इसका अध्यक्ष सुश्री कांता भटनागर को बनाया था। इनके बारे में आप और पढ़िएगा, अदरवाइज आने वाले टेस्ट में और इन पे डिटेल में क्वेश्चन करवाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अकबर ने राणा प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए संधि प्रस्ताव लेकर किसे भेजा था? अकबर ने राणा प्रताप के पास मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए जो संधि प्रस्ताव भेजा था वो कौन लेके गया था? ये लेके गए थे राजा टोडरमल। अकबर के जो नवरत्न कहे जाते हैं उनमें से एक नवरत्न ये भी थे टोडरमल। खत्री जाति के थे और इनका वास्तविक नाम क्या था राजा टोडरमल का? अल टंडन इनका एक्चुअल रियल वास्तविक नाम था। जैतसर में किस देश की सहायता से कृषि फार्म स्थापित किया गया है? जैतसर में किस देश की मदद से ये कृषि फार्म स्थापित किया गया है? देखिए, ये जो कृषि फार्म है ये यांत्रिक कृषि फार्म है, मैकेनिकल फार्म है, ये यांत्रिक कृषि फार्म। और ये कब स्थापित किया गया था? ये फार्म स्थापित किया गया था 1962 में, 26 जनवरी 1962 को कनाडा की मदद से ये स्थापित किया गया था। जैतसर कहाँ पे है? जैतसर श्री गंगानगर में है। श्री गंगानगर जिले में है ये जैतसर। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कई बार आपसे
कि जो कृषक सेवा केंद्र है उसकी स्थापना कब हुई थी। जो कृषक सेवा केंद्र है इसकी स्थापना 1994-95 में हुई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन और जो एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान में, कि राजस्थान में कृषक सेवा केंद्र की जो स्थापना हुई है 94-95 में, इसकी सिफारिश किस समिति ने की थी, और उस समिति की सिफारिश के बाद में ये किसानों के लिए जो सेवा केंद्र है वो स्थापित किया गया था। तो वो समिति का नाम आपको ध्यान रखना है, खाजूवाला कमेटी थी वो। खाजूवाला समिति की सिफारिशों पे ही राजस्थान में ये कृषक सेवा केंद्र की स्थापना 1994-95 में हुई थी। और ये जो जैतसर है श्रीगंगानगर में कनाडा के सहयोग से ये यांत्रिक कृषि फार्म स्थापित किया गया था। राजस्थान के बाड़मेर जिले में कौन सा तेल क्षेत्र स्थित है। तेल क्षेत्र क्या, ये ऑयल फील्ड। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, कामेश्वरी, रागेश्वरी और सरस्वती ये क्या है। तो आपको आंसर देना है कि ये तेल क्षेत्र हैं, या तेल के कुएं कहें या तेल क्षेत्र कहें, वो है ये। तो ये तेल क्षेत्र तीनों ही तेल क्षेत्र हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या ये क्या है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, कामेश्वरी, रागेश्वरी, सरस्वती ये सभी बाड़मेर जिले में तेल के कुएं हैं, ये तेल के क्षेत्र है। और ये तो शायद राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम में भी पूछा है किसी में, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा है, ये मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है। तो ये तेल के कुएं हैं, और ये कामेश्वरी, रागेश्वरी, सरस्वती भी बाड़मेर में तेल के कुएं हैं। अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है, जो 7 टोटल तेल के क्षेत्र हैं, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, रागेश्वरी, शक्ति, सरस और बाड़मेर हिल, इसके साथ में बॉम्बे हाई जो कहा जाता है अभी सबसे बड़ा है देश में बॉम्बे हाई, तो ये बाड़मेर हिल है, ये उससे भी बड़ा हो जाएगा। देखते हैं अगर पॉलिटिकल विल रहा तो ये हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली कौन सी है। अरावली को कौन सी रिवर सिस्टम है जो डिवाइड करता है बीच में से। अरावली पर्वत का जो पश्चिमी भाग है वो है मारवाड़, और जो अरावली का पूर्वी भाग है वो मेवाड़ कहते हैं उसको। यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं अरावली में, जैसे बनास हो गई, लूणी हो गई, साखी हो गई, साबरमती हो गई, इनका उद्गम स्थल अरावली ही है। सो बीच में से डिवाइड करने की है तो अरावली को लूणी और बनास नदी ये दोनों बीच में से विभाजित करती है। रिवर सिस्टम जब आपको डिटेल में बताया जाएगा, जब ये सारी रिवर्स, इनके ट्रिब्यूटरीज, इनका ओरिजिन, ये सब आपको बताया जाएगा, ये करवाएंगे आपको। 2001 से 11 के दौरान राजस्थान की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत क्या है। 10 ईयर्स की बात हो रही है। 10 ईयर्स में रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में कितना % का चेंज आया है। तो आप ये तो देखिए पॉपुलेशन का पूछा है, इसके अलावा महिला, पुरुष, आपसे मेल और फीमेल का पूछ लिया जाएगा। ये आपको पढ़ना है, रूरल, अर्बन, मेल, फीमेल, ये सभी पढ़ना आपको। राजस्थान की जनसंख्या में जो कुल वृद्धि दर्ज की गई है 2001 से 11 में, ये 21.3% का ग्रोथ इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, जो भारत में की जनसंख्या वृद्धि में सबसे ज्यादा है। पुरुष जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो ये 20.8% है, और जो महिलाओं की जनसंख्या की बात करें वृद्धि की, ये 21.8 है। तो 20.8 और 21.8 ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ग्रामीण में जो दर्ज की गई है ये 19% है और शहर में 29% है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको डेटा पढ़ने ही पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। मूल्य संवर्धन एवं फसलोत्तर बेहतर प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन के लिए मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। मिलेट्स भारत के प्रयास से जो
2023 है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है 2023 को यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने, और ये भारत की पहल पे ही हुआ है। ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मोटे अनाज में, मिलेट्स में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पे है। मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन शुरू किया गया है इसकी खपत करने के लिए। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी हिस्सेदारी कितनी है राजस्थान की मिलेट्स में, 28.6%, 28.6% इसकी राजस्थान की हिस्सेदारी है देश में जो टोटल मिलेट्स पैदा होता है। और इसमें भी ज़्यादा क्या है तो जो दक्षिणी जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, इन क्षेत्रों में मोटे अनाज में का उत्पादन काफ़ी होता है। स्पेशली सांवा हो गया, कागनी हो गया, कोदो, कुटनी, ये सब जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, ये जालौर, सिरोही, ये जिले हैं साउथ राजस्थान के, इनमें है। अब ये उत्कृष्टता केंद्र की बात हो रही है तो ये बेहतर प्रबंधन के लिए, मूल्य संवर्धन के लिए जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। वैसे तो ये अगर जिस एरिया में ज्यादा है वहां पे किया जाना चाहिए था, पर क्या वजह है जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है, ये मैंने आपको पहले टेस्ट में ही बताया है। ये राजस्थान का सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि अगर वसुंधरा की सरकार है तो झालावाड़, गहलोत साहब की सरकार है तो जोधपुर। बाकी राजस्थान में ये होना ये चाहिए कि जिस एरिया में ज्यादा है उसको प्रमोट किया जाए, उसी एरिया में बनाना चाहिए था, लेकिन ये जोधपुर में बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही मैच कौन सा नहीं कर रहा है? इनकरेक्ट मैचिंग कौन सा है? मिसमैच इनमें से कौन सा कर रहा है? ऊंट, ये नस्ल है, ऊंट की नस्ल नाचना, ये सही है। बेड़की, खीरी, खेरी, खीरी, खेरी या फिर इसको देसी भी कहा जाता है। खीरी, खेरी या देसी, ये बेड़की नस्ल है, ये सही है। भैंस, महसाणा की भैंस। बकरी, नाली, ये एक्चुअली देखिए जो नाली नस्ल है ये बकरी की नहीं है, नाली है, मगरा है, पूगल है, चोखला है, जैसलमेरी है, मारवाड़ी है, सोनाड़ी है, देसी, खीरी का है या मालपुरी है या बागड़ी है, ये सभी जो नस्लें हैं ये भेड़ की है, बकरी की नहीं है। ये एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है आपसे एग्जाम में से, किसकी नस्ल है, तो आप जरूर पढ़िएगा। जो जिस बुक का जिक्र मैं आपको ऊपर कर रहा था, इस बुक में ये सब कंप्लीट अच्छे से दिए हुए हैं। इवन आपको जो भी रिसेंट लाइव स्टॉक सेंसस हुआ है लेटेस्ट, उसके भी डेटा आपको इस बुक में मिल जाएंगे। जो पशुधन जनगणना हुई है, पशुधन गणना हुई है, ये मिल जाएगी आपको इसमें। मैक्सिमम सबसे ज्यादा भेड़ कहाँ पे हैं? बाड़मेर में, बाड़मेर और जैसलमेर में, यहाँ पे सबसे ज्यादा भेड़ें पाई जाती है। और सबसे कम की बात करें, मिनिमम कहाँ पे है, तो ये बांसवाड़ा में है। अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो आप लाइक जरूर कीजिए। आपके सजेशंस हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ये डायलेक्ट्स हैं और ये डिस्ट्रिक्ट है, बोली और किस जिले की है। देखिए राजस्थान में अलग अलग एरियाज में अलग अलग बोली बोली जाती है। देश में भी ऐसा है, कई सभी जगह अलग अलग लैंग्वेज, भाषा, ये सब है चेंज। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे आपको लैंग्वेज चेंज मिल जाती है, 10-15 किलोमीटर पे। बागड़ी, बागड़ी कहाँ की है? देखिए बागड़ी जो है ये हनुमानगढ़ की है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं वागड़ी और बागड़ी, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बागड़ी है, ये गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का जो सीमावर्ती एरिया है, उस एरिया में बोली जाने वाली भाषा है ये बागड़ी है। वागड़ी है ये साउथ राजस्थान में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया है उसमें ये वागड़ी बोली जाती है। जगरोटी, जगरोटी जो लैंग्वेज है ये करौली जिले की है। धवरी है, धवरी बोली कहाँ की है? ये उदयपुर की है।
और गोरवारी ये सिरोही की है। तो तमाम आप ये जो डायलेक्ट्स हैं इनको याद कीजिएगा, पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपको इस बुक में मिल जाएगा अच्छे से डिटेल में, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। राजस्थान में किस जाति के लोगों ने वनों एवं वन्य जीवों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था? राजस्थान में किस जाति के लोगों ने वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए, देखो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पेड़ों की बात नहीं हो रही है, कि आप पेड़ों की बात नहीं हो रही है, इसमें गरासिया इसका सही आंसर आएगा। गरासिया जो जनजाति है उसके लोगों ने वन और वन्य जीवों को बचाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और गरासिया जनजाति है जो ये राजस्थान और गुजरात बॉर्डर के आसपास का एरिया, स्पेशली जो पाली, सिरोही, उदयपुर है वहां पे इनकी जनजाति की रहन सहन और वेशभूषा की दृष्टि से भी अलग पहचान है। पुरुष धोती कमीज पहनते हैं, सिर पे तौलिया वगैरह बांधते हैं। गरासिया स्त्रियां हैं जो ये गहरे रंग और तड़क भड़क वाले जो रंगीन जो ओढ़नी है, घाघरा है, उस तरीके की इनकी पहचान है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कई बार हमें जो विश्नोई कर देते हैं इसमें, क्योंकि वो अमृता विश्नोई को जो पुरस्कार की वजह से है। जो कनाडा के विन्नीपेग में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? ये अभी रिसेंटली चल रहा है विन्नीपेग में, कनाडा में, ये वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023। देखिए, या तो आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 कब आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित हो रहा है 28 जुलाई से, 28 जुलाई से, और ये चलेगा 8 अगस्त तक, ये ध्यान रखना। या फिर आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो राजस्थान पुलिस के इसमें 11 खिलाड़ी भाग लेंगे। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आप उन खिलाड़ियों के नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा तो इसका डिटेल नेम वगैरह मिल जाएगा, किस गेम में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक डीसीपी भी है, डीएसपी, एक डीएसपी है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रजत चौहान। ये डीएसपी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये क्वेश्चन इस तरीके के पहले भी पूछे गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भी हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में डीएसपी रजत चौहान ने किस खेल में पार्टिसिपेट किया है? तो इन्होंने आर्चरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, आर्चरी में। कई विमेन्स कांस्टेबल भी हैं, उनका भी आपको नाम ध्यान में रखना है। राजस्थान का सीता माता अभ्यारण्य किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य है, ये किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में? सीता माता अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़ जिले में है। कहां पे है? ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में। ये उड़ने वाली गिलहरी के लिए फेमस है, उड़न गिलहरी के लिए फेमस है ये। डी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल हेतु गठित 3 बटालियन के लिए कितने नवीन पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है? देखिए, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल ये अभी रिसेंटली पास किया है। प्रदेश में जो औद्योगिक इकाई हैं इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल है, इसमें 3 बटालियन गठित की जाएंगी, और इन 3 बटालियनों का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में बटालियन गठित किए, या फिर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में जो 3 बटालियन गठित किए उनके कौन से हैं, मुख्यालय कहाँ है। ये जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है उसकी तर्ज पे ये गठन किया जा रहा है, और इनके जो हेडक्वार्टर हैं ये भिवाड़ी में है, भिवाड़ी अलवर में है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में, और बालोतरा बाड़मेर में, यहाँ पे ये इनका गठन मुख्यालय होगा इस बटालियन का, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में। इसमें जो टोटल पदों को सृजन को मंजूरी दी है ये 3072 पद हैं। आप तो इसमें जो चाहे भर सकता है। डी इसका करेक्ट आंसर है।
ये ध्यान रखिएगा, 3072। अविका कवच योजना कब शुरू की गई थी? अविका कवच योजना कब शुरू की गई थी? अविका कवच योजना क्या है? भेड़ों का जो जीवन बीमा है ये शुरू किया गया था। इसमें सीप की बात हो रही है, भेड़, उनका इंश्योरेंस। इसमें एक परिवार में मैक्सिमम 50 भेड़ों का तक का जीवन बीमा किया जा सकता है और इसमें पूर्ण विकलांगता ही शामिल है और ये शुरू की थी 2004 में। ये सब इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी नई जो लाइव स्टॉक सेंसस आई है इसलिए सब चर्चा में है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के किन जिलों के जनजाति क्षेत्रों के लिए लाभदायक है? माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के जो ट्राइब्स डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से ट्राइब्स डिस्ट्रिक्ट है जिनके लिए बेनिफिशियल है ये? माही बजाज सागर है राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के जो ट्राइबल एरिया है उसके लिए बेनिफिशियल है। भारत की अंतर राज्य परियोजना है और इसकी नींव रखी थी जब तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम मोरारजी देसाई, और इसका नाम जो प्रसिद्ध एक स्वतंत्रता सेनानी है जमनालाल बजाज उसके नाम पे रखा गया था। और ये परियोजना माही नदी से जुड़ी हुई है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में सरदारपुरा गांव से निकलती है, ये आपने पढ़ा होगा। माही मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों में होके ही बहती है और इस परियोजना का निर्माण है माही बजाज सागर परियोजना। ये देखिए जो बजाज, माही बजाज जो हम कह रहे हैं जमनालाल बजाज, वो है 1972 में इसका निर्माण हुआ था, डूंगरपुर बांसवाड़ा। मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पे है ये? उदयपुर में। इस संस्थान को जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है उसके अंतर्गत ये बनाया गया है, स्थापित किया गया है उदयपुर में। गागरोन का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? गागरोन फोर्ट, गागरोन वॉर, ये आपने पढ़ा होगा। गागरोन का युद्ध राणा संग्राम सिंह और जो उस टाइम मांडू के सुल्तान था महमूद खिलजी, उसके बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? गागरोन का जो युद्ध हुआ था 1518 में हुआ था और इस युद्ध में राणा संग्राम सिंह की जीत हुई थी, उनकी विजय हुई थी। छात्रों को रचनात्मक कला और कौशल के साथ सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए नेशनल लेवल पे गठित किया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसने किस संस्थान के साथ ये एमओयू किया है तो स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल बढ़ाने के लिए? तो ये अभी रिसेंटली हुआ है एमओयू साइन आईनिफ्ड जोधपुर के साथ। आईनिफ्ट जोधपुर क्या है? ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन जोधपुर। राजस्थान की कौन सी एक नदी मात्र एक ही जिले में बहती है? ऐसी कौन सी नदी है इनमें से जो मात्र एक ही जिले में बहती है? ये इस नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मसूरदी। ये काकनी रिवर है और ये काकनी रिवर सिर्फ जैसलमेर जिले में ही बहती है। और लास्ट में इस नदी का पानी जो है वो भुज झील में गिरता है। राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया गया है? पहला है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहां पे स्थापित किया गया है? ये अभी उदयपुर में बड़ी तालाब पे स्थापित किया गया है। बड़ी तालाब, उदयपुर। आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आदिनाथ मंदिर का निर्माण
ये 11वीं सदी में करवाया था, 11th सेंचुरी में। और जैन मंदिर से संबंधित एक विशेष मंदिर है यहाँ पे। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो नायिकाएं हैं, कामनियां हैं, या जो वाहिनी है, उन जैसी महिलाओं के विभिन्न वर्गों की कई आकृतियां इसकी दीवारों पे खुदी हुई है। सप्त रथ कहते हैं, सप्त रथ पे आधारित है ये जो मंदिर है। इसका 11वीं सेंचुरी में विमल शाह ने निर्माण करवाया था। जैन मंदिर है। भद्रावती नदी की चूली देह परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भद्रावती नदी की चूली देह परियोजना है, इसका संबंध करौली डिस्ट्रिक्ट से है। सीप एंड वूल ट्रेनिंग संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीप एंड वूल ट्रेनिंग संस्थान है, ये राजस्थान में जयपुर जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें राजस्थान में प्रतिशत के दृष्टिकोण से जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि बाड़मेर जिले में हुई है। ये कह रहा है कि परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा बाड़मेर जिले में हुई है। पुरुष साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर शहर उदयपुर नहीं है, कोटा है। दूसरे पे जयपुर है, तीसरे पे झुंझुनू है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय किस शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? जब 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ, रिवोल्ट हुआ, उस टाइम पे कौन से दुर्ग में उस शासक की स्थिति बंदी के जैसे हो गई थी कि वो दुर्ग से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था? देखिए, कोटा में विद्रोह, कोटा में किसने किया था विद्रोह? कोटा में जो आम जनता है, लोकल जनता है, कोटा की जनता है, उन्होंने विद्रोह किया था। कोटा की जो राजकीय सेना थी, उन्होंने विद्रोह किया था। तो सेना और जनता दोनों ने विद्रोह किया था। तो उसको देखते हुए कोटा का जो शासक था, उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो अपने किले से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, बंदी जैसी हालत हो गई थी उसकी। और उस टाइम पे कोटा के शासक कौन थे? महाराजा राम सिंह फर्स्ट। राम सिंह फर्स्ट, ये उस टाइम पे 1857 की क्रांति हुई जब कोटा के शासक थे। राजस्थान का प्रथम शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके बारे में जरूर पढ़िएगा। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो भी राजस्थान में अपडेट है उससे रिलेटेड वो पूछे जा सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, वो वैसा पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में पहला शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया था। ये राज्यसभा के सांसद थे और ये साइंटिस्ट भी रहे हैं और काफी फेमस। और भारत सरकार ने इनको 1992 में विज्ञान के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट, इनका जो साइंस के फील्ड में इन्होंने काम किया उसके लिए पद्म भूषण भी दिया गया है इनको। अहिछत्रपुर राजस्थान के किस जिले का एंशिएंट नेम है? कौन सा जिला है ये? अहिछत्रपुर राजस्थान के किस जिले का प्राचीन नाम है? ये नागौर जिले का प्राचीन नाम है। नागौर जिला है, ये 7 जिलों के बीच में है। 7 जिलों के बीच में है। नागौर के चारों तरफ 7 जिले हैं। बीकानेर हो गया, चूरू है, सीकर है, जयपुर है, पाली है, अजमेर है, जोधपुर है। ये 7 जिले हैं जिनके बीच नागौर की सीमा लगती है। नागौर इनके बीच में है। और नागौर राजस्थान का
5वां सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान के किस क्षेत्र को जांगल देश कहा जाता था? जांगल देश कौन से एरिया को कहा जाता था? ये बीकानेर राजस्थान राज्य का एक शहर है, अभी डिस्ट्रिक्ट है। बीकानेर राज्य का पुराना नाम था जांगल देश। इसके उत्तर में था जो कुरु था और मद्र देश थे। तो कुरु और मद्र भी इसी के उत्तर में थे। महाभारत में जांगल नाम कहीं अकेला और कहीं कुरु और मद्र के साथ में जुड़ा हुआ मिलता है। आप अगर महाभारत पढ़ते हैं तो वहां पे आपको जांगल देश का जिक्र मिलता है और जांगल के साथ कहीं कुरु और मद्र देशों का भी जुड़ा हुआ मिलता है। बीकानेर के राजा जंगल देश के ये राजा थे, इसके कारण ही अब तक जंगलधर बादशाह कहलाते थे। ये जंगलधर बादशाह इनको कहा जाता था। बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है वो जांगल देश था, स्पेशली बीकानेर एरिया। सिटी ऑफ स्टेप वेल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल के नाम से ये बूंदी को जाना जाता है। बूंदी की स्थापना कब हुई थी? 1242 ईस्वी में। किसने की थी? राव देवाजी ने। राव देवाजी ने बूंदी की स्थापना की थी 1242 में। बूंदी है जो ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, काफी फॉरेस्ट वगैरह है, एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। और इसमें जो 4 द्वार हैं वो भी काफी फेमस है, पूछ ले जाते हैं कई बार। बूंदी परकोटे के 4 द्वार, जो चौगान द्वार हो गया, मीरा द्वार हो गया, खोजा द्वार है, लंका द्वार है। और इसकी स्पेशलिटी ये भी है, आप इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बूंदी परकोटे के 4 द्वार, चौगान द्वार, मीरा द्वार, खोजा द्वार, लंका द्वार। और जो खासियत मैं आपको बता रहा हूँ ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चारों द्वार चारों दिशाओं में खुलते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट है? कौन सा शहर है जो पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट है? देखिए, श्री गंगानगर है। राजस्थान के जो जिले पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं उनमें से श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये 4 जिले हैं, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान के 9 जिले, पाकिस्तान के 9 जिले और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसके 3 जिले हैं और बाकी सिंध प्रोविंस के 6 जिले राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का जो है उसके भावलपुर या भावल नगर है, रहीम यार है, खान है, ये 3 जिले हैं। जबकि सिंध के जो हैं गोटकी, सुखूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर, ये 6 जिले पाकिस्तान के राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो श्री गंगानगर आएगा और यही वो बॉर्डर है जो शेयर होता है पाकिस्तान के साथ। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इसी को रेड क्लिफ कहा जाता है। ये बॉर्डर है जो इसी को रेड क्लिफ, ये जो सीमा है उसी का पार्ट है। ये बीकानेर है, ये लगभग 168 किलोमीटर शेयर करता है। जैसलमेर है, ये 464 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ इसका सीमा लगती है। श्री गंगानगर है, ये जिले वाइज बात हो रही है, तो आप इसमें देख के ना समझे कि यहाँ पे क्या आंसर है, जिले वाइज बात हो रही है, यहाँ शहर पूछा है। और जो बाड़मेर है वो 228 किलोमीटर, ये टोटल जिले की है। और शहर की बात करें तो श्री गंगानगर की सीमा इससे सबसे निकट है, सबसे नजदीक गंगानगर पड़ता है पाकिस्तान शहर। असंगत कौन सा है? असंगत, मिसमैच, गलत कौन सा है? ये जो दे रखे हैं इनमें बोराट का प्लेट्यू, बोराट प्लेट्यू कहाँ पे है? ये बिल्कुल उदयपुर में है, ये हम पढ़ाया जा चुका आपको। उड़िया प्लेट्यू ये सिरोही में है। मेसा का प्लेट्यू, मेसा प्लेट्यू ये राजसमंद में नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में है ये मेसा का पठार।
ऊपरमाल पठार। सो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा कि मेसा का प्लेट्यू है, राजसमंद में नहीं, ये चित्तौड़गढ़ में है। जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है वो भी इसी प्लेट्यू पे बना हुआ है, मेसा के पठार पे। ताराबांध की ओढ़नी विशेषता किस वर्ग की स्त्रियों में लोकप्रिय है? आर्ट कल्चर में आपको जो ऑर्नामेंट्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप पढ़िएगा, सरप्राइज ना होइएगा। ये विशेषता जो आदिवासी है उनके बीच फेमस है, ताराबांध की ओढ़नी। सी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। कोई भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।